जामन जी बोले कहे रीछपति सुनु हनुमाना, कहे रीछपति सुनु हनुमाना, का चुप साधी रहे बलवाना, का चुप साधी रहे बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधान। जामन जी बोले हे बजरंग बली आप क्यों चुप है? आप जा सकते हैं ना उस पार, आप पवन पुत्र हैं, पवन के समान आपका बल और वेग है, आप जाएंगे ना? हनुमान करके प्रेम से राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। कवन सुकाज कठिन जग माही, पवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही, जो नहीं होई तात तुम जामन जी बोले कौन सा कार्य आपके लिए असंभव है, आप नहीं कर सकते, आप कुछ भी कर सकते हैं बजरंग बली, आप जाएंगे ना? हनुमान जी महाराज राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जामन जी बोले आप कीर्तन करने के लिए यहाँ आए हैं, ये कीर्तन का समय है, आपको पता है आपका अवतार क्यों हुआ है? हनुमान जी बोले मुझे कुछ पता नहीं है। जामन जी याद दिलाते हैं राम काज लगता अवतारा, सुनत भयउ पर्वताका, राम काज लगितो अवतारा, सुनत भयउ पर्वताकारा। संपात जामन जी बोले हे हनुमान जी आपका अवतार ही राम कार्य के लिए हुआ है। हनुमान जी सुने राम काज लगी मम अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वताकारा। हनुमान जी महाराज, हनुमान जी बढ़ते बढ़ते विशाल पर्वत का आकार धारण कर लिए, सारे कभी पार नहीं कर पाया, मैं पार नहीं करूंगा, खेल खेल में लांघ जाऊंगा, रावण को पकड़ के मसल के मार दूंगा, नहीं तो कहिए रावण को उसकी सेना के साथ रगड़ के समाप्त कर दूं, नहीं तो कहिए पूरी लंका त्रिकूट पर्वत के साथ हाथों में उठाकर आपके सामने लाकर रख दूं, मैं क्या करूं तुरंत बताइए। जामन जी बोले पहले नीचे आइए, नीचे आइए, बराबरी में आइए, आप न रावण को मारेंगे, न सेना को मारेंगे, न लंका लेकर आएंगे, कुछ नहीं करेंगे। इतना करहु तात तुम जाए, इतना करहु तात तुम जाए, सीतहि देखी कहु सुधियाए, सीतहि देखी कहु सुधियाए, सीतहि देखी कहु सुधियाए। श्रीमान जी विराट रूप धारण कर लिए, लगा मानो पर्वत सामने खड़ा हो गया हो, गर्जने लगे, बोले मैं जाऊंगा रावण को पकड़ के मसल के मार दूंगा, रावण को उसकी सेना के साथ पकड़ के रगड़ के समाप्त कर दूंगा। इतना ही नहीं, लंका नगर को हाथ में उठाकर त्रिकूट पर्वत के साथ आपके सामने ला के रख दूंगा, बताइए क्या करूं? जामुन जी बोले कुछ नहीं करना है। क्या करना है? चुपचाप जाइए, सीता जी को देखिए और सीता जी की सूचना आकर के राम जी को दीजिए, बस। हनुमान जी बोले क्या बोल रहे हैं, इतना दूर जाऊंगा, रावण को एक दो फाइट मारे बिना चलाऊंगा? बोले नहीं नहीं नहीं, रावण को तो छूना भी नहीं है, उसके लिए राम जी पर्याप्त हैं। हम लोग खेल खेलने के लिए रहेंगे,
कपि से न संग संहारि निश्चर राम सीतैयारी है त्रैलोक पावन सुजस सुर मुनि नारदादि बखानी है जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावई जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावई रघुवीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावई रघुवीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावई हाँ दास तुलसी गावई हाँ दास तुलसी गावई। जामन जी बोले कपियों की सेना संग में रहेगी, बस राम जी निशाचरों को मारेंगे, ही सीता जी को लेकर के आएंगे। नारद आदि मुनि भगवान के इस सुयश का ज्ञान करेंगे और भगवान के इस चरित्र को जो सुनेगा, जो गाएगा, जो कहेगा अथवा जो समझेगा वो अंत में भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। अब आगे की कथा सुंदर कांड में प्रवेश करती है। सुंदर कांड के प्रारंभ में गोस्वामी जी ने 3 श्लोक लिखे और जामवंत जी की बात से ही यहाँ की कथा प्रारंभ होती है। आप में से कौन कौन सुंदर कांड पढ़ता रहता है? इतने लोग पढ़ते हैं सप्ताह में एक बार, अच्छी बात है। तो आप में से कई लोगों को तो याद भी होगा, तो साथ में आप लोग भी गाइएगा, ठीक है। कथा प्रारंभ हुई। जामवंत जी की बात हनुमान जी को बड़ी अच्छी लगी। जामवंत के बचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए तब लगी मोहि परिखे तुम भाए सही दुख कंदन मूल फल खाए जब लगी आओ सीतई देखी होए काज मोहि हरस बिसेरी यह कही नाई सबन कहूँ माथा यह कही नाई सबन कहूँ माथा चले वो हरस ही धरि रघुनाथा चले वो हरस ही धरि रघुनाथा सिंधु तीरे कभूधर सुंदर सिंधु तीरे कभूधर सुंदर कौतुक कूद चढ़े उताऊ पर कौतुक कूद चढ़े उताऊ पर बार बार रघुवीर सम्हारे बार बार रघुवीर सम्हारे पर क्यों पवन तनय बल भारी पर क्यों पवन तनय बल भारी देह गिर चरण दे हनुमंता देह गिर चरण दे हनुमंता चले सुगा पाताल तुरंता चले सुगा पाताल तुरंता मोघ रघुपति कर बाना मोघ रघुपति कर बाना एहि भांति चले हनुमाना एहि भांति चले हनुमाना जल निधि रघुपति दूत बिचारे जल निधि रघुपति दूत विचारे मोहि सम्हारे मैं नाथ होहि सम्हारे मैं नाथ होहि सम्हारे। जामवंत जी की बात श्री हनुमान जी को बड़ी अच्छी लगी। कौन सी बात? जाइए सीता जी को देखिए और आ करके राम जी को बताइए। हनुमान जी सभी कपियों से बोले, देखिए मैं जा रहा हूं मैया को देखने, लेकिन जब तक मैं लौट कर आ न जाऊं आप लोग यहां से जाइएगा मत, यहीं रहिएगा। हम पता लगा कर आते हैं और उसके बाद सभी लोग मिल करके चलेंगे। क्यों? हनुमान जी सोचे यदि ये लोग पहले चले जाएंगे और बाद में मैं गया तो कहा जाएगा हनुमान ने पता लगाया है, और मैं पता लगा कर आऊंगा और सबको ले करके जाऊंगा तो फिर कहा जाएगा सबने मिल करके पता लगाया है। इसलिए हनुमान जी बोले जाइएगा मत, यहीं रहिए। समुद्र के किनारे एक सुंदर नाम का पर्वत है। क्या नाम है? सुंदर। सिंधु तीर एक भूधर, भूधर यानी पर्वत, उसका नाम था सुंदर। हनुमान जी कूद कर उस पर चढ़ गए और हनुमान जी चलने के पहले बार बार जय घोष करते हैं, जय
जय श्री राम, 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 जय श्री राम। बार बार रघुवीर सवारी तरन के ऊपर तनय बल भारी। हनुमान जी चले। हनुमान जी को बोले, हनुमान जी आप थक गए होंगे चलते चलते, थोड़ा मेरे ऊपर उतर कर विश्राम कर लीजिए। हनुमान जी पूछे, आप हैं कौन? मैनाक बोले, मैं आपके पिता पवन देव का मित्र हूं। हनुमान जी बोले, रुकिए चाचा जी, पिताजी के मित्र पिता जैसे होते हैं। हनुमान तेहि पर साकर पुनि कीन्हा प्रणाम। हनुमान जी हाथ से स्पर्श करके उनको प्रणाम किए। अब बोले, विश्राम राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जब तक मैं भगवान का कार्य पूर्ण नहीं कर लेता, मैं विश्राम लेने वाला नहीं हूं। प्रणाम करके हनुमान जी चल पड़े। देवताओं को विश्वास नहीं है कि हनुमान जी काम पूरा करेंगे। जो आदमी स्वयं अविश्वास में रहता है, वो सबके प्रति अविश्वास रखता है। तो हनुमान जी के बल और बुद्धि का परीक्षण करने के लिए देवताओं ने सुरसा जी को भेज दिया हनुमान जी के सामने। किसको भेज दिया? सुरसा हनुमान जी के सामने आके खड़ी हो गई, बोली, मैं तुमको खाऊंगी। हनुमान जी बोले, खाओगी? हम कोई पूरी तरकारी थोड़ी है कि हमको खा लोगे। बोली, नहीं नहीं, देवताओं ने तुमको भोजन बनाकर भेजा है मेरे सामने। आज सुरन मोहि दीन आहारा। हनुमान जी बोले, यदि बहुत भूख लगी है तो थोड़ा कंट्रोल करो, मैं बहुत आवश्यक काम में जा रहा हूं। सीता मैया की सूचना राम जी को दे देता हूं, उसके बाद मैं अपने आप आपके मुख में चला जाऊंगा। तब तब बदन पैठियाऊं आई, सत्य कहूं मोहि जान दे आई। मैं सही कहता हूं, मुझे जाने दो, मैं अपने आप तुम्हारे पास आ जाऊंगा। सुरसा मानी नहीं, बोली, मैं अभी खाऊंगी। हनुमान जी बोले, लगता है भूख बहुत ज्यादा लगी है आपको। ठीक है, चलिए खाने के लिए मुंह खोलिए। भाई मुंह खोलिएगा तभी ना खाइएगा, मुंह खोलिए, हम यही खड़े हैं। सुरसा ने 1 जोजन का शरीर बनाया। कितना बड़ा? 1 जोजन में कितना किलोमीटर? 12। यहां से ले लूंगा कितना दूर है? 30। अच्छा ठीक है, ले लूंगा, भूल जाइए। हाँ ठीक है, मिलाना नहीं है। 12 किलोमीटर को बदन पसारा, भोजन भरते ही बदन पसारा। कपितन कीन दुगुन बेस्तारा, कपितन कीन दुगुन विस्तारा। 16 जोजन मुख ते भयऊ, 16 जोजन मुख ते हनुमान जी तुरत पवन सुत बत सभयऊ। तुरत पवन सुत बत सभयऊ। अरे जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा। तासु दून कपि रूप दिखावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। सत जो जन ते आनन कीन्हा, सत जो जन ते आनन कीन्हा। अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। सुरसा 1 जोजन की, हनुमान जी 2 जोजन। सुरसा 4 जोजन की तो हनुमान जी, जोर से बोलिए, सुरसा 16 जोजन तो हनुमान जी, सुरसा 50 जोजन तो हनुमान जी। बढ़ाते बढ़ाते सुरसा, उसने हनुमान जी को खाने के लिए जो मुख खोला था, इसकी दूरी थी 1200 किलोमीटर, यहां से लेके यहां तक की। अब आप सोचिए शरीर कितना बड़ा होगा उसका। हनुमान जी सोचे 100 जोजन का मुख खोल ली, यदि मैं 200 जोजन का हो जाऊं
तो मेरी लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर हो जाएगी। इतना लंबा यदि मैं हो गया तो मेरा दाहिना हाथ रहेगा राम जी के पास और बायां हाथ रहेगा सीता मैया के पास। भगवान सोचेंगे हनुमान जी कर का रहे हैं? अब क्या गारंटी है मेरे 200 जोजन होने के बाद ये 400 जोजन की नहीं होगी? बड़ा होने से काम चलने वाला नहीं है। हनुमान जी ने चकमा दे दिया। क्या किया? जैसे उसने 100 जोजन का मुख खोला, हनुमान जी अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। बचपन में आप लोग कौवा उड़ चिड़ई उड़ खेले हैं? कैसे खेलते थे? कौवा उड़, चिड़ई उड़, कबूतर उड़, गधा उड़, जो गधा उड़ा दिया फिर वो गधा जब पिटाता था तो उसमें जो उड़ा दिया अब उसको सब लोग मारते थे। पता नहीं यहाँ क्या करते थे, उसको ऐसे करके सामने खड़े हो बैठना पड़ता था और सामने वाला तड़ तड़ मारता था। तो उसको मारने का भी स्टाइल है, दिखाया जाए ये हाथ तब तक इस हाथ से मार दिया जाए। इसको कहते हैं चकमा देना। हनुमान जी बढ़ाते बढ़ाते 100 जोजन तक ले गए। वो तैयार थे कि जहां बढ़ेगा मैं डबल मारूंगी। तब तक हनुमान जी बढ़े नहीं। अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। हनुमान जी अति लघु रूप धारण किए और छोटा रूप बनाकर उसके मुख से उसके भीतर चले गए, पेट में चले गए। आधी घंटे हनुमान जी पेट में थे, उसके कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत बढ़ गया था उसका। हनुमान जी गदा उदा मार के सब ठीक ठाक किए। 2-3 ब्लॉकेज था तो उसमें स्टेन लगाए भीतर हनुमान जी। आधे घंटे बाद बाहर निकले। अब बोले देखो अब मैं तुम्हारे पेट के भीतर जाकर के बाहर आया हूं। तुम चाहती थी ना कि मैं तुम्हारे मुख में चला जाऊं। मैं बदन पैठी पुनी बाहर आवा, क्या अब भी मुझे तुम खाओगी? सुरसा मुस्कुराई, बोली हनुमान जी वास्तव में मैं आपको खाने नहीं आई थी। देवताओं ने मुझे आपके बल और बुद्धि का पता लगाने के लिए भेजा था। आपके बढ़े हुए स्वरूप का दर्शन मिला, इससे आपके बल का पता चल गया और मुझसे छुटकारा पाने के लिए आपने सूक्ष्म रूप धारण कर लिया। हनुमान जी इससे आपके बुद्धि का पता चल गया। आप बल बुद्धि के अपार भंडार है। मैं आपको आशीष देती हूं हनुमान जी। राम काज सब करिहु तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गए सो हर्ष चले हनुमान। आशीर्वाद देकर गई हनुमान जी आगे बढ़े। समुद्र के किनारे, लंका के किनारे समुद्र में एक राक्षस थी सिंह का। हनुमान जी की छाया पकड़ के खींची। हनुमान जी मुष्टिका बांध कर एक मुष्टिका मारे। जय श्री राम। एक ही मुष्टिका में सीताराम हो गया उसका। उसको मार के हनुमान जी लंका के कूट पर चढ़े। चारों तरफ देखे युद्धा। हनुमान जी बोले दिन में नहीं जाऊंगा, अंधेरे में जाऊंगा, रात्रि में। जैसे अंधकार हुआ हनुमान जी मसक समान रूप कपिधरे, मसक समान रूप कपिधरे। लंका ही चले सुमेर नर हरि, लंका ही चले सुमेर नर हरि। नाम लंकिनी एक निश्चरी, नाम लंकिनी एक निश्चरी। सो कह चल सिमोहिनिंदरी, सो कह चल सिमोहिनिंदरी। जानहि नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोर। जानहि नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। हनुमान जी सूक्ष्म रूप धारण करके छोटा सा आकार बना करके अंधेरे में लंका के मेन गेट से एंट्री मारे। मसक समान रूप कपिधरे, लंक ही चले सुमेरी नर हरि।
भगवान को याद करके हनुमान जी प्रवेश किए। लंका के मेन गेट पर एक राक्षसी बैठी है पहरे में, उसका नाम है लंकिनी। लंकिनी ने हनुमान जी को देख लिया, चिल्लाई जोर से। हनुमान जी को लंकिनी ने सठ कह दिया, बोली है सठ, मेरे रहते तू लंका में चोर की भांति प्रवेश कर रहा है। तुझे पता नहीं है, मैं चोर जो चोरी करने आते हैं लंका में, उन्हीं को पकड़ पकड़ के मैं खाती हूं। हनुमान जी मुष्टिका समझ रहे ना, मुट्ठी बांध करके हनुमान जी ऐसे ऐसे पीछे रखे थे हाथ। हनुमान जी खड़े हो गए, बोले क्या बोली, तुम केवल चोर को खाती हो? हनुमान जी बोली हाँ केवल चोर को, पीछे हाथ में क्या रखे हो? हनुमान जी बोले हाथ का छोड़ो, आम कभी खाई हो आम? बोली आम क्या होता है? हनुमान जी बोले तुम आम नहीं जानती? जो राम और आम को न जाने उसको क्या कहा जाएगा? बोले अरे बानर, लंका में राम का नाम लेना पाप अपराध है, राम नहीं बोल सकते यहां तुम। आम क्या होता है? हनुमान जी बोले स्पेशल मलदहवा ले आया हूं तुम्हारे लिए, खाना चाहती हो? बोली खिलाओगे? हनुमान जी बोले खाओगी तो खिलाऊंगा, नीचे आओ अभी खिलाता हूं। जैसे झुकी, गोस्वामी जी कहते मुठिका एक महाकपि हनि। जैसे लंकिनी झुकी, हनुमान जी मुष्टिका निकाले और एक मुष्टिका उसके खोपड़ी पर। जय श्री राम। क्या हुआ? मरी नहीं, मरी नहीं, एक मुष्टिका मारे, खून की उल्टी करके उतनी दूर फेंका गई। हनुमान जी दौड़ कर गए, जाकर पूछे टेस्ट कैसा था ये बताओ पहले। एक आम के साथ 2 लीची फ्री में मैं दे रहा हूं आजकल। यहां लीची बहुत आ रहा है, लीची खेती होती है क्या इधर में? हनुमान जी बोले एक आम के साथ 2 लीची फ्री में। आम मैं भी थी, और ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा था बिकल हो सितय कपि के मारे, तब जाने सुनि शिष्य संहार। जिस दिन तू किसी कपि के मारने से व्याकुल हो जाएगी लंकिनी, समझ लेना निशाचरों का अंत निकट आ गया है। क्यों, जो तुझे मारेगा वो कोई सामान्य वानर नहीं होगा, वो भगवान श्री रघुनाथ जी के दूत स्वयं श्री हनुमान जी महाराज होंगे, वो तुझे मारेंगे। लंकिनी ने तुरंत हनुमान जी के पासपोर्ट पर स्टैंप लगाया, इमिग्रेशन ऑफिसर थी लंका की। उसने कहा प्रबिसी नगर की जय सब काजा, प्रबिसी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, हृदय राखी कौशल। हनुमान जी लंका में गए, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा, गयो दशानन मंदिर माही, गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही, अति विचित्र कही जात सुनाही, शयन किए देखा कपि देहि, शयन किए देखा कपि देहि, मंदिर महु न देख बैदेहि, मंदिर महु न देख बैदेहि, भवन एक तूनि देख सुहावा, भवन एक तूनि देख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश किए। रात्रि के अंधकार में पूरी रात हनुमान जी घूमते रहे।
जहां जहां गए योद्धा दिखाई पड़े। रावण के महल में जाकर देखा हनुमान जी ने, रावण मदिरा पान करके सोया था। भोर भया ना, हल्का उजाला भया, उस उजाले में भवन एक पुनि देख सुहावा। हनुमान जी को एक सुंदर घर दिखाई पड़ा। सुंदर क्यों? क्योंकि हरि मंदिर तहां भिन्न बना। जितने मंदिर थे उन सभी मंदिरों में इस घर का मंदिर भिन्न था। भिन्न क्यों था जानते हैं? रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जाय, नव तुलसी का वृंद देखी हरस कबीरा। हनुमान जी देखे मंदिर के दीवार पर राम जी के आयुध बने थे, धनुष और बाण। आंगन में घर के तुलसी जी का विरवा लगा था। ये दो दृश्य देखकर हनुमान जी समझ गए कि अवश्य भगवान के किसी भगत जी का घर है। लेकिन टेंशन इस बात से है कि लंका निशाचर निकर निवास। ये लंका नगरी राक्षसों की नगरी है। इस राक्षसों की नगरी में भगवान के भगत कहां से आ गए? ये घर तो भगत जी का लग रहा है। मन में तर्क करने लगे हनुमान जी। और ठीक उसी समय घर के भीतर जगे। कौन जगे पता है? बोलिए बोलिए। श्री विभीषण जी महाराज जगे। अब मैं आपसे कहता हूं, विभीषण जी जगे नहीं है, राम जी ने विभीषण जी को जगा दिया है। क्यों? बाहर हनुमान जी महाराज खड़े हैं। आप जब धर्म के मार्ग पे चलेंगे, सत्य के मार्ग पे चलेंगे, परमार्थ के करने चलेंगे, तो आपको चिंता नहीं है। भगवान ही आपके साथ लोगों को जोड़ते जाएंगे और आपकी यात्रा पूर्ण होती जाएगी। आपको तनिक चिंता नहीं होगी, केवल चलना है आपको। विभीषण जी जगे और राम राम का उच्चारण किए। हनुमान जी सुने, अरे तो भगत जी हैं, राम राम कह रहे हैं। हनुमान जी बोले, ये राम राम बोले तो मुझे अच्छा लगा, यदि मैं राम राम बोलूंगा तो इनको भी अच्छा लगेगा। ये दौड़ करके बाहर आएंगे। है? ये जो भगवत नाम है ना, यही भक्तों को पहचान करने का माध्यम है। कहीं भी आप भगवत नाम कीर्तन शुरू करिए, जितने भगत जी होंगे जुट जाएंगे। कहीं बैठ के फेंटना शुरू करिए, जितने फेंटने वाले हैं, भले आपका पता परिचय ना हो, ठीक सूंघ के पहुंच जाएंगे। ना खाइएगा, अच्छी बात नहीं है। आज एक बाबूजी आए थे, बोले महाराज जी मेरा पुड़िया मेरे से छूट नहीं रहा है। हमने कहा बाबूजी तो आपको छोड़ना है, हम तो कोई मंत्र मार नहीं देंगे। बोले नहीं आप बोल दीजिए। तो मैंने उनसे यही कहा कि आप पिछले 8 दिन 9 दिन कथा सुने हैं ना? बोले जी। तो हम आपसे कथा सुनने की दक्षिणा मांग रहे हैं, आप ये जो नशा है इसका त्याग कर दीजिए। उसी समय पॉकेट में हाथ डालें और जितनी पुड़िया थी सबको निकाल के फेंक डालें। सब फेंक दिए। आप लोगों से मैं दक्षिणा मांगू? बोलिए मांगू। जितने लोग यहां कथा सुने हैं, एक उपकार करिए मेरे ऊपर। बोलूं? यदि एक घर के 5 लोग सुने हैं तो 5, जितने लोग सुने हैं 1-2 महीने के भीतर उतने वृक्ष इस पत्थल गांव के अगल बगल लगवाइए और उस वृक्ष का देखभाल करिए। घर में कोई उत्सव हो तो नियम बनाइए, कोई भी उत्सव हो तो उस उत्सव के नाम से वृक्षारोपण किया जाए। अब वृक्ष सागौन का न लगाइए कि बड़ा हो जाएगा तो काट के बेच देंगे। वृक्ष आम का लगाइए, पीपल का लगाइए, नीम का लगाइए, बरगद का लगाइए, जिससे आने वाली पीढ़ी को शुद्ध हवा प्राप्त हो सके और धरती में जल का स्तर ऊपर आ सके।
ये मेरी दक्षिणा है आप लोगों से। ये तो आने वाला समय इतना भयावह होगा, कितनी गर्मी पड़ रही है आप देख रहे हैं, ये केवल वृक्ष के अभाव के कारण। हम केवल सनातनी जागृत हो जाएं तो 1 से 2 साल के भीतर पूरे वृक्ष की समस्या समाप्त हो जाएगी। अगर हर सनातनी एक एक वृक्ष केवल लगाए अपनी ओर से, बस कुछ नहीं करना है। आप लोग करेंगे ये काम? कोई बोल नहीं रहा है। वृक्ष लगाना नहीं है, उस वृक्ष की देखभाल भी करनी है जब तक वो बड़ा ना हो जाए। तो जिस प्रकार नशेड़ी के पास नशेड़ी पहुंच जाए, उसी प्रकार हम भजन प्रारंभ करेंगे तो जितने भगत हैं हमारे पास आ जाएंगे। इसलिए कहीं भी रहिए, सीता 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 राम गाइए, सीता 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 राम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए, सीताराम गाइए, सीताराम गाइए, राधे श्याम गाइए, राधे श्याम गाइए, सीताराम राधे श्याम सीताराम गाइए, सीताराम राधे श्याम सीताराम गाइए, राधे श्याम सीताराम राधे श्याम गाइए, राधे श्याम सीताराम राधे श्याम गाइए, सीता 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 सीताराम गाइए, सीता 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 सीताराम गाइए, और राधे 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 श्याम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए। अंतर मन में सुमिरन कर ले, अंतर मन में सुमिरन कर ले, प्रेमामृत से जीवन भर ले, प्रेमामृत से जीवन भर ले, अंतर मन में सुमिरन कर ले, अंतर मन में सुमिरन कर ले, प्रेमामृत से जीवन भर ले, प्रेमामृत से जीवन भर ले, धीरे 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 राम जी का साथ पाइए, धीरे धीरे राम जी का साथ पाइए, और सीता 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 सीताराम गाइए, सीता 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 सीताराम गाइए, सीताराम गाइए, सीताराम गाइए, राधे श्याम गाइए, राधे श्याम गाइए, सीताराम राधे श्याम सीताराम गाइए, सीताराम राधे श्याम सीताराम गाइए, राधे श्याम सीताराम राधे श्याम गाइए, राधे श्याम सीताराम राधे श्याम गाइए, सीता 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 सीताराम गाइए, सीता 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 सीताराम गाइए, और राधे 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 श्याम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए, गणिका गीध अजामिल बोला, गणिका गीध अजामिल बोला, सुनत ही नाम सिंहासन डोला, सुनत ही नाम सिंहासन डोला, अरे गणिका गीध अजामिल बोला, गणिका गीध अजामिल बोला, सुनत ही नाम सिंहासन डोला, सुनत ही नाम सिंहासन परिणाम डोला, आएंगे 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 जरूर आप भी बुलाइए, आएंगे जरूर आप भी बुलाइए, सीता 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 सीताराम गाइए, सीता 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 सीताराम गाइए, सीताराम गाइए,
राधे श्याम गाइए, राधे श्याम गाइए, सीताराम राधे श्याम सीताराम गाइए, सीता 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 सीताराम गाइए, और राधे 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 श्याम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए। कौन ठिकाना कब तक अपना कब बेगाना, कब तक अपना कब बेगाना, अरे इस जीवन का कौन ठिकाना, इस जीवन का कौन ठिकाना, अब कब तक अपना कब बेगाना, कब तक अपना कब बेगाना, सोच ऐसा सोच ऐसा, सोच ऐसा सोच ऐसा, सोच ऐसा प्यारे हरि नाम गाइए, सोच ऐसा प्यारे हरि नाम गाइए, सीता 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 सीताराम गाइए, सीता 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 सीताराम गाइए, सीताराम गाइए, सीताराम गाइए, राधे श्याम गाइए, राधे श्याम गाइए, सीताराम राधे श्याम सीताराम गाइए, सीताराम राधे श्याम सीताराम गाइए, राधे श्याम सीताराम राधे श्याम गाइए, राधे श्याम सीताराम राधे श्याम सीताराम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए। भगवत नाम का उच्चारण भक्त को भक्त से मिला देता है। विभीषण जी महाराज दौड़ करके बाहर आए, हनुमान जी से पूछे आप कौन हैं? हनुमान जी तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मना, मगन सुमिरी गुण ग्राम। उसी में है सीता 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 सीता। हनुमान जी ने पूरी राम कथा सुनाई। तब हनुमंत कही सब राम कथा राम कथा निज नाम। हनुमान जी ने पूरी राम कथा सुनाई और उसके बाद विभीषण जी, मैं उन्हीं प्रभु श्री राम का दूत हनुमान हूं। विभीषण जी बड़े प्रसन्न हुए। हनुमान जी पूछे, विभीषण जी आप यहां रहते कैसे हैं? विभीषण जी बोले, हनुमान जी ये न पूछिए, जिस प्रकार दांत के बीच में जिह्वा रहती है उसी प्रकार इन राक्षसों के बीच में मैं रहता हूं। क्या मैंने जीवन में हनुमान जी कभी कोई साधन नहीं किया है। तामस तन कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। मेरा शरीर तामसी है, मैंने कोई यज्ञ नहीं किया, नाम जप नहीं किया है, राम जी के चरणों में प्रेम भी नहीं मेरे मन में है। क्या मेरे जैसे पर भी राम जी कृपा करेंगे? विभीषण जी बोले, आप अपनी बात कर रहे हैं, आप मुझे देखिए। हनुमान जी कहते, कहिए मैं कौन बहुत बड़े खानदान से आया हूं। कहू कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधि। श्रीमान जी कहते, मैं कौन बहुत बड़े खानदान से आया हूं। विभीषण जी, कपि हूं। कपि मने बानर। वानर का एक स्वभाव है चंचलता, और मैं आपसे कहूं चंचलता बच्चे में अच्छी लगती है, चंचलता बड़े में शोभा नहीं देती। बड़े को धीर गंभीर होना चाहिए। हनुमान जी बोले, मैं कोई बहुत बड़े खानदान से नहीं हूं, कोई पवित्र कुल से नहीं हूं, मैं कपि हूं, चंचल हूं,
सवेरे सवेरे जो हमारा नाम ले ले, हनुमान जी कहते हैं उसको दिन भर भोजन नहीं मिलता। अब यहां मैं सामान्य अर्थ आपको बताऊं, हनुमान कहने से भोजन नहीं मिलता ये नहीं है। हनुमान जी कहते हैं प्रात ले जो नाम हमारा, सवेरे सवेरे हमारी जाति का जो नाम ले ले, बानर बोल दे, उसको दिन भर भोजन नहीं मिलता। ये तो सामान्य अर्थ है। इसके भीतर क्या है? हनुमान जी भगवान के भक्त हैं, कहते हैं सवेरे सवेरे हमारा नाम लीजिएगा तो भोजन नहीं मिलेगा। यदि आप भोजन चाहते हैं तो सवेरे सवेरे हनुमान का नाम न लीजिए, सवेरे सवेरे मेरे भगवान का नाम लीजिए, राम का नाम लीजिए। इसलिए कहते हैं मेरा नाम न लीजिए। हनुमान जी कहते हैं मेरे जैसे अधम पर भी असमय अधम सखा सुनो, मोहू पर रघुवीर, कीन्ही कृपा सुमिरे गुना, भरे बिलोचन। हनुमान जी बोले मेरे जैसे अधम पर भी रघुनाथ जी ने कृपा कर दी। भगवान के इस स्वभाव का दर्शन करके, श्रवण करके हनुमान जी के नेत्र सजल हो गए। भगवान का स्वभाव है कृपा करना। यदि कृपा का अनुभव नहीं हो पा रहा है तो ये भगवान में कमी नहीं है, ये हमारे में कमी है। हमारे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान की रचना है, गुरु जी की। कहते हैं उनकी करुणा में कोई, उनकी मतलब किसकी? किसकी? भगवान की। उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारे कमी रह गई। प्रभु की ममता में कोई कमी है नहीं, पुत्रता में हमारे कमी रह गई। लोग कहते भगवान दिवस आके मिलते हैं हमको प्रभु। कहां आते महाराज? आकाश में। प्रति दिवस आके मिलते हैं हमको प्रभु, फिर भी उनको न हमने निहारा। अरे कौन भगवान? कौन भगवान आते हैं डेली? बोलिए, डेली आकाश में कौन भगवान आते हैं? सूर्य भगवान मिलते हैं। अरे रवि के उगने में कोई कमी है नहीं, नेत्रता में हमारे कमी रह गई, पुत्रता में हमारे कमी रह गई। बैठी थी, हनुमान जी उसी के ऊपर जाकर पत्तों के पीछे छिप के बैठ गए। थोड़ी देर बाद रावण आता है सिपाहियों को लेकर, रानियों को लेकर, और रावण ने आकर मेरी मां को बहुत त्रास दिया। रावण सीता मैया से केवल एक बात कहता है, सीते एक बार बिलोक ममोरा, केवल एक बार मुझे देख लीजिए आप। मैया नहीं देखती। मां बोली रावण से, निर्लज तुझे लज्जा नहीं आती? तू अपने को वीर कहता है, मैं तुझे रावण वीर तब मानती जब तू मेरे प्रभु के सामने मेरा हरण करके ले आता। तूने एकांत में मेरा हरण किया है। मेरे प्रभु सूर्य हैं और उन सूर्य के आगे रावण तेरी क्षमता जुगनों के बराबर नहीं है। रावण सुना आपो ही सुनी खद्योत सम, निकाला चंद्रहास, खड्ग सर को धड़ से अलग कर दूंगा। मंदोदरी जी ने हाथ पकड़ लिया, ये उचित नहीं होगा। मां की सेवा में जो राक्षसियां हैं, रावण ने कहा कि सीता को समझाओ, 1 महीने के भीतर मेरी बात नहीं मानी तो इस चंद्रहास खड्ग से सर को धड़ से अलग कर दूंगा। डरा करके रावण मां को गया। मां की सेवा में प्रधान राक्षसी जो है उनका नाम है त्रिजटा। क्या नाम है?
त्रिजटा नाम राक्षसी एका, वो मेन राक्षसी है पहरे में सीता मैया की। त्रिजटा जी ने बाकी राक्षसियों से बोला, इधर सुनो, रावण जो बोला है ना उसको भूल ही जाओ, अब मैं जो बोलने जा रही हूं उसको याद रखो। क्या? रावण के आने के पहले भोर में मैंने सपना देखा है। क्या देखा है? सपने बानर लंका जारी, सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी, जातु धान सेना सब मारी, हर आरूढ़ नगन दस सीसा, हर आरूढ़ नगन दस सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा, एहि विधि सो दक्षिण दिश जाए, एहि विधि सो दक्षिण दिश जाए, लंका मनहु विभीषण पाए, लंका मनहु विभीषण पाई, लंका मनहु विभीषण पाए, लंका मनहु विभीषण पाई। त्रिजटा जी ने कहा कि मैंने भोर में स्वप्न देखा है, लंका में एक बानर आ गया है। उस बानर ने पूरी लंका में तहस नहस मचा रखा है। रावण के 20 भुजाएं कट गई हैं, 10 सिर मुंडित हो गए हैं। रावण नग्न होकर गधे पर बैठकर दक्षिण दिशा यानी मर गया। लंका के राजा विभीषण हो गए हैं। उस बानर ने पूरी लंका में आग लगा दी है, निशाचरों को मार दिया है। और ये सपना होई ही सत्य, गए दिनचारी। 4 दिन में सत्य नहीं होगा, गए दिनचारी। दिन में जो चलते हैं सूर्य नारायण, शाम को जैसे जाएंगे, आज रात में ही ये सपना सही होने वाला है। सारी राक्षसियां कांपने लगी। हनुमान जी ऊपर सुने। हनुमान जी सोचे, हमको तो राम जी कहे थे केवल सीता जी को देख करके आना है। जामवंत जी भी बोले थे केवल सीता जी को देख करके आना है। ये राक्षसी बोल रही है कि बानर ने लंका में आग लगा दिया है, राक्षसों को मार दिया है। हनुमान जी सोचे, लगता है ये सारा प्रोग्राम मेरे आने के बाद अपडेट हुआ है। मुझे बताने के लिए भगवान ने इसको सपना दिखाया है। रात्रि आई, सीता मैया व्याकुल है शरीर त्यागने के लिए, और मां की व्याकुलता देख करके हनुमान जी, भगवान ने जो अंगूठी दी थी हनुमान जी को, आपको पता है हनुमान जी वो अंगूठी कहां रख कर ले गए थे? प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही। भगवान की दूर ये सोना गिरा। सीता मैया को लगा कि शरीर त्यागने के लिए अशोक के वृक्ष ने अग्नि गिरा दिया। सीता मैया दौड़ करके उठाई। चकित चित्तव मुदरी परिचारी। मां आश्चर्यचकित हो गई, पहचान गई, अरे ये तो मेरे प्रभु की मुद्रिका है, यहां कैसे आ गई ये? थोड़ी देर बाद मां निराश हो गई। क्यों? माया से देश की दूसरी मुद्रिका नहीं बनाई जा सकती। ये सिंगल पीस है, ये असली मुद्रिका है। लेकिन मेरे प्रभु तो अजेय हैं, उनको कोई जीत नहीं सकता, तो ये मुद्रिका यहां आई कैसे? कौन ले आया? मां व्याकुल हो गई। और मां की व्याकुलता देख हनुमान जी ऊपर से राम जी की कथा शुरू कर दिए। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा।
देखि परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपि कलप समवेता। देखि परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपि कलप समवेता। रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुनतहि माता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुनतहि माता कर दुख भागा। तेरा भी सब दुख भागेगा, तेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागेगा। मेरा भी सब दुख भागेगा। मेरी माँ सीता कर यथा हो, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है। कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा श्रवण करने, परंतु जैसे कथा रुकी मां व्याकुल हो गई। मां कहने लगी, भाई जिसने मेरे कान को अमृत पान कराया है वो मेरे सामने क्यों नहीं प्रकट हो रहा है। जैसे मैया ने कहा, हनुमान जी तुरंत नीचे उतर गए। इतने बड़े हैं हनुमान जी, केवल मां के सामने उतर गए। और आपको पता है उसके बाद क्या हुआ? जैसे सीता मैया ने हनुमान जी को देखा, मां ने तुरंत फिरी बैठी मन विस्मय भय। श्री हनुमान जी को देखते सीता मैया अपना मुख पीछे घुमा करके बैठ गई। आप किसी के पास जाइए और सामने वाला आपको देखकर मुख घुमा ले, कैसा लगेगा? हनुमान जी बोले, मां आपने बिल्कुल उचित व्यवहार किया मेरे साथ। मेरे साथ यही होना चाहिए मां। मेरा मुख देखने लायक नहीं है। जिस पुत्र के रहते उसकी मां का हरण हो जाए, उस पुत्र का मुख देखने लायक नहीं होता समाज में। मां आपने बिल्कुल सही कहा। एक बात और बोलूं मैं, हाँ? बुरा तो नहीं मानेंगे, मानते रहिए बुरा, हम तो बोलेंगे। भारत का संस्कार गौशाला खोलने का है। भारत का संस्कार वृद्धाश्रम खोलने का नहीं है। जा रहा है, इसका विरोध करिए। वृद्धाश्रम खोलकर आप समाज को एक अवसर दे रहे हैं कि अपने बूढ़े माई बाप को घर से निकाल करके भी यहां छोड़ के जाइए। ये अवसर दिया जा रहा है। आप समाज को प्रेरित करिए कि माता पिता की सेवा करें। हनुमान जी कहते हैं, जिस पुत्र के रहते मां का हरण हो जाए उसका मुख देखने लायक नहीं है। उससे पहले उस पुत्र का मुख देखने लायक नहीं है जो अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ करके आता है। ऐसे संतान का समाज में बहिष्कार करना चाहिए। पानी नहीं पिलाया, शंकर जी पर हर हर महादेव लोटा ढाल रहे हैं, इससे कुछ होने वाला नहीं है। कुछ नहीं होगा, डाले रहो। हनुमान जी कहते, मां आपने बिल्कुल उचित व्यवहार किया, मेरा मुख देखने लायक नहीं है। सीता मैया बोली, तुम मुझे मां क्यों बोल रहे हो? तब हनुमान जी ने कहा, मां राम दूत मैं, मां तू जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। मां मैं करुणा निधान भगवान की सौगंध लेकर कहता हूं, मां मैं राम जी का दूत हूं। यह मुद्रिका मां, ये मुद्रिका को देने के लिए कहा था। और आपको बताऊं, सीता मैया करुणा निधान कह के ही राम जी को पुकारती थी। दशरथ जी महाराज राघव कहते थे।
राम जी क्या कहते थे? राघव। इसलिए कहे राघव को मैं न दूंगा मुनिनाथ मरते मरते। सीता मैया करुणा निधान कहती थी। क्यों कहती थी? ये नाम सीता जी को पार्वती जी ने दिया था। करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो। करुणा निधान सुजानशील। जय भाव के सेवक है प्रभु के, जिस नाम से मैं पुकारती हूं वो नाम भी जानते हैं। मां ने कहा लेकिन आप तो बानर हैं, अब प्रभु नर है, ये नर और बानर कैसे मिल गए? हनुमान जी ने बाली और सुग्रीव की सारी कथा सुनाई और कहा मां कुछ दिनों की बात है, कछुक दिवस जननी इधर उधीरा, विलंब नहीं है, सेना तैयार है कपियों की, प्रभु सेना लेकर आने वाले हैं लंका में, निशाचरों को मारेंगे प्रभु और आपको लेकर के मां जाएंगे, कुछ दिनों की बात है। मां बोली कुछ दिन और रुकना पड़ेगा हनुमान, आप लेने नहीं आए हैं? हनुमान जी बोले मां क्या बताऊं, मैं ले जाने को तो मैं अभी आपको उठा करके लेके चला जाऊंगा, अब ही मां तुम्हें जाऊं ले भाई, किसी की ताकत नहीं कि मुझे रोक ले, मैं अभी आपको लेकर के जा सकता हूं, लेकिन मां प्रभुआय सुनहि राम दुहाई। रघुनाथ जी ने मुझे लाने के लिए नहीं कहा है मां, यदि प्रभु कह दिए होते ना तो मैं छोड़ के नहीं जाता, आपको लेकर के चला जाता। जिस समय हनुमान जी ये बात बोले उस समय हनुमान जी का आकार कितना बड़ा है, इतने बड़े हनुमान जी, इतने बड़े हनुमान जी सीता मैया की गोद में बैठे हैं सुरेश जी, और मां से बोले मां आपको मैं उठा के लेके चला जाऊंगा। सीता मैया देखी उनको उठा के मैं बैठी हूं, ये हमको उठाने की बात कर रहे हैं। मां को संशय हुआ, मां बोली अच्छा उठाना बाद में, ये बताओ तुम्हारे प्रभु की सेना में जितने बानर हैं सभी बानरों का साइज ही आप ही वाला है कि कोई आपसे भी लंबे चौड़े मोटे तगड़े हैं? हनुमान जी बोले मां ये नकली है, असली नहीं है। कहिए तो असली दिखाऊं एक बार आपको? मां ने कहा दिखाओ। हनुमान जी पीछे गए और एक बार भगवान के नाम का जय घोष किया, जय श्री राम। हनुमान जी पर्वत का आकार धारण कर लिए, मानो स्वर्ण का पहाड़ आ गया हो। सीता मैया देखने लगी, बोली इतना बड़ा? हनुमान जी बोले मां ये मेरा छोटा वाला रूप है, कहिए तो बड़ा रूप दिखाऊं? मां बोली जल्दी नीचे आओ, जल्दी नीचे आओ। मां बोली जल्दी नीचे आओ। अरे राम मेरे बच्चे में तो बड़ा बल है। जैसे सीता मैया ने कहा मेरे बच्चे में बड़ा बल है, हनुमान जी मां का पांव पकड़ के रोने लगे, कहे मां सब है लेकिन नहीं बल बुद्धि विशाल। मां हमारे में सब है लेकिन न बल है न बुद्धि है, हमारे में बल बुद्धि नहीं है। मां आपको क्या लगा कि मैं अपने बल से आकार बढ़ा लिया था? नहीं मां, ये तो मेरे रघुनाथ जी का प्रताप है। हम अपने बल से कुछ नहीं करते हैं, हम सब अपने प्रभु के बल के भरोसे करते हैं, उनके भरोसे रहते हैं, हमारे में बल नहीं है। मां हनुमान जी ये बात किससे बोले? सीता मैया से, मां से। और आपको एक बात बताऊं, किसी की भी मां हो, धरती की हर मां अपनी संतान को बलवान बनाना चाहती है। इसलिए माताएं देखिए हमेशा खिलाती रहती बच्चे को, हमेशा माताएं कहती महाराज कुछ खाता नहीं है ये। जिसका बच्चा भगवत कृपा से तनिक मोटा ताजा हो जाता ना, हंसी तब आती है। उनकी मां भी कहती है महाराज कुछ खाता नहीं है ये।
क्यों? माँ हमेशा बच्चे को बलवान बनाना चाहती है। हनुमान जी माँ के सामने ही रोने लगे, माँ मेरे में बल नहीं है। सीता मैया बोली, पुत्र माँ के पास आया है, माँ अभी अपने बच्चे को बलवान बनाती है। मैया ने आशीर्वाद दे दिया, आशीष दीनी राम प्रिय जाना, आशीष दीनी राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निधाना, तात बलशील निधाना, अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छो, करहु बहुत रघुनायक छो, करहु कृपा प्रभु अस सुनिकाना, करहु कृपा प्रभु अस सुनिकाना, निर्भर प्रेम मय मगन हनुमाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। माँ ने आशीर्वाद दिया, अजर हो जाइए, अमर हो जाइए, गुणवान हो जाइए, बलवान हो जाइए, शीलवान हो जाइए। इतना हनुमान जी सुनते रहे और सबसे अंत में सीता मैया ने कहा, हनुमान आपके प्रभु श्री रघुनाथ जी आप पर बड़ी कृपा करें। ये अंतिम वाला जब आशीर्वाद हनुमान जी सुने ना तो नाचने लगे, करहु कृपा प्रभु अस सुनिकाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमान। खूब आनंद मनाए हनुमान जी।